आदाब नाज़रीन, आजाद नेशनल में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आपका मेजबान सिराज नदवी। आइए नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर फटाफट अंदाज में। बिहार में कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल की वोटर अधिकार यात्रा बुध के रोज दरभंगा से मुजफ्फरपुर पहुंची। इस मौके पर तमिलनाडु के वजीर आला और डीएमके सरबराह एमके स्टालिन अपनी बहन के साथ यात्रा में शामिल हुए। मुजफ्फरपुर में जन से आम से खिताब करते हुए स्टालिन ने मजीद कहा कि बिहार में बीजेपी की शिकस्त यकीनी है। उन्होंने कहा कि मैं 2000 किलोमीटर दूर से आया हूं और देख लिया है कि आवाम का फैसला हो चुका है, बीजेपी हार रही है। उन्होंने इल्जाम लगाया कि बीजेपी ने इंतखाबी अमल को मजाक बनाया और 65 लाख वोटरों के नाम इंतखाबी फहरिस्त से हजफ करना दहशतगर्दी से भी ज्यादा खतरनाक अमल है। उनके मुताबिक इलेक्शन कमीशन को बीजेपी ने अपनी कठपुतली बना दिया है। स्टालिन ने मजीद कहा कि आवाम अपनी ताकत के जरिए बीजेपी से इख्तियार छीन लेंगे। उन्होंने राहुल गांधी को खौफ से बेनियाज लीडर करार देते हुए कहा कि उनकी आंखों और अल्फाज में कभी डर नजर नहीं आता। इस पर मजमा ने जोरदार नारेबाजी की। स्टालिन ने एक्स पर पैगाम जारी किया और कहा कि लालू प्रसाद यादव की सरजमीन में उनका जोशो खरोश से इस्तकबाल किया। उन्होंने राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, प्रियंका गांधी के साथ यात्रा में शिरकत को अवामी दर्द को ताकत में बदलने की अलामत करार दिया। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ने भी रैली से खिताब करते हुए आवाम से जमहूरियत और अपने वोट के हक की हिफाजत की अपील की। जलसे में आवाम की बड़ी तादाद शरीक हुई और नारेबाजी से माहौल पुरजोश रहा। सियासी मुबस्सिरीन के मुताबिक स्टालिन की बिहार आमद इंडिया इत्तेहाद के लिए एक अहम अलामती कदम है। जनूबी और शुमाली हिंदुस्तान के बड़े रहनुमाओं का एक प्लेटफॉर्म पर आना बीजेपी के लिए बड़ा सियासी चैलेंज का तस्वुर किया जाना है। इधर बिहार में जन स्वराज का सैलाब नजर आ रहा है। सही लोगों, सही सोच और इज्तिमाई कोशिशों से जन स्वराज की आवाज तेजी से बन रही है। बात जन स्वराज इंचार्ज और असेंबली उम्मीदवार आरजू खान ने कही। उन्होंने कहा कि मैं गुज़श्ता कई महीनों से जन स्वराज से मुंसलिक हूं और अपने लीडर प्रशांत किशोर की बातों की लोगों में फैलाने का काम कर रहा हूं। उनका मजीद कहना था कि जन स्वराज 5 चीजें लेकर जरूर आएंगे। उन्होंने कहा कि जन स्वराज के मेमार प्रशांत किशोर का कहना है कि मुझे नौजवानों की नकल मकानी को रोकना है और बिहार में रोजगार फराहम करना है। 2000 पेंशन हर मर्द और औरत को बूढ़ों के लिए दी जाएगी। खवातीन को सस्ते कर्जे देकर रोजगार से मुंसलिक करना होगा। तलबा को आलमी मेयार की तालीम फराहम करने के लिए बेहतरीन इंतजाम करने होंगे और किसानों को काश्तकारी से बेहतर आमदनी देना होगा। उत्तर प्रदेश के जिला प्रयागराज में सैलाब का पानी अब नशेबी इलाकों में दाखिल हो गया है, जिससे वहां के लोगों को अपने सामान के साथ सैलाब राहत कैंपों में जाना पड़ रहा है। सैलाब कंट्रोल यूनिट से मौसूल जानकारी के मुताबिक छोटा बघाड़ा, बरेली, कचार और राजापुर के नशेबी इलाकों में पानी आ गया है, जिससे वहां पर रहने वालों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हिंदुस्तान ने इसराइल और हमास के दरमियान जारी तनाज़ुर के दौरान गजा की पट्टी पर हमले में सहाफियों की हलाकत की मजम्मत करते हुए उसे अफसोसनाक करार दिया है। गजा की पट्टी की खान यूनुस में हमलों में सहाफियों की हलाकत के हवाले से मीडिया के सवालात का जवाब देते हुए वजारत खारिजा के सरकारी तर्जुमान रणधीर जायसवाल ने बुध को कहा कि हिंदुस्तान ने हमेशा तनाज़ुरात के दौरान शहरियों को हलाकत की मजम्मत की है। उन्होंने कहा कि सहाफियों का कत्ल इंतहाई अफसोसनाक है। हिंदुस्तान ने हमेशा तनाज़ुरात में शहरियों की हलाकत की मजम्मत की। गजा में गुज़श्ता 24 घंटों में इसराइली हमले में 76 फिलिस्तीनी शहीद और 29 जख्मी हो गए। अरब मीडिया के मुताबिक फिलिस्तीनी वजारत सेहत ने बयान में कहा कि 76 शहीद अफराद मदद के मुंतजिर 18 फिलिस्तीनी भी शामिल हैं। फिलिस्तीनी वजारत सेहत के मुताबिक मार्च में जंगबंदी के बाद से इसराइली हमलों में अब तक 11,050 फिलिस्तीनी शहीद हो गए। जंगबंदी के बाद से इसराइली हमलों में 46,886 अफराद जख्मी हुए। वजारत सेहत के मुताबिक 2023 के बाद इसराइली हमलों में 62,895 फिलिस्तीनी शहीद हुए और 1,58,927 जख्मी मिले। गुज़श्ता 24 घंटों में ग़िज़ाई किल्लत के बाइस 2 बच्चों समेत 10 फिलिस्तीनी शहीद हुए। ग़ज़ा में किल्लत से अब तक 119 बच्चों समेत 313 फिलिस्तीनी शहीद हो गए। आरजेडी लीडर तेजस्वी यादव ने अपने खिताब में एसआईआर को लेकर इंतहाई फिक्र अंगेज बयान दिया है। उन्होंने आयत किया है कि एसआईआर शुरू होने से अब तक करोड़ों रुपए की रिश्वत ली जा चुकी है। तेजस्वी यादव ने एनडीए हुकूमत पर रिश्वतखोरी का इल्जाम लगाया है। उन्होंने कहा कि हर काम के लिए रिश्वत एसआईआर शुरू होने के बाद से अब तक करोड़ों रुपए की रिश्वत ली जा चुकी है और ये सब एनडीए लीडरान के पास पहुंच रहा है। उन्होंने कहा कि मुजफ्फरपुर में ये बातें आम है। खवातीन और बहन महफूज नहीं, उनके साथ कोई हादसा होता है तो हुकूमत की तरफ से कोई पूछने तक नहीं आता।
और आखिर में राहुल गांधी जो वोटर राइट्स यात्रा के हिस्से के तौर पर बिहार का दौरा कर रहे हैं, जुमा यानी आज 29 अगस्त को जिला सिवान पहुंचेंगे। उनके इस्तेकबाल की तैयारियां जोरों शोर से जारी है। राहुल गांधी के इस्तेकबाल के लिए जिला में भरपूर कांग्रेस लीडरों और कारकुनों की तरफ से मुख्तलिफ मकामात पर गेट बनाए जा रहे हैं, जबकि पूरे सिवान जिले को बड़े बड़े बोर्डिंग और बैनर से ढांप दिया गया है। तवक्को है कि राहुल गांधी सिवान में एक अजीम शान और बड़ी रैली करेंगे। तमाम छोटी बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ और हमारे YouTube चैनल आजाद नेशनल इसको लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को फॉलो, लाइक और शेयर करना न भूलें।